प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। आपकी ओर देखने वाले, आपकी ओर निहारने वाले को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आप छुइए छुइए छुइए, आज की मीटिंग को आशीषित कीजिए, आज की मीटिंग को आशीषित कीजिए प्रभु जी, हालेलुया। आपका अनुग्रह, आपकी दया अपने लोगों के ऊपर ले लिए प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। थैंक यू 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 थैंक यू। Oh, Rida Laba 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 Laba. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. यीशु के नाम से इसको को ब्लेस कीजिए। धन्यवाद प्यार को सुंदर समय से प्रभु। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया। जो भी टेंशन, जो भी निराशा में, जो भी डिप्रेशन में, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। जिनको भी दर्द है, जिनको भी परेशानी जो चल रहा है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। उनके अंदर एक विश्वास को दीजिए, एक उम्मीद को दीजिए प्रभु जी। आपका सामर्थ्य छुए पाए प्रभु जी, आपके प्रति विरोध बढ़ने पाए यीशु के नाम से। लोगों को छुइए, आप छुइए प्रभु जी यीशु के नाम से, छुइए प्रभु जी यीशु के नाम से, छुइए प्रभु जी यीशु के नाम से। आप दया कीजिए, आप दया कीजिए, आप दया कीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। एक एक लोगों के ऊपर दया कीजिए प्रभु जी। आज जो भी सुनते हैं तो विश्वास का छुटकारा को पाए प्रभु जी, विश्वास का प्रभु जी आशीष को पाए यीशु के नाम से। हर एक टेंशन जाने पाए, हर एक दर्द जाने पाए, शरीर में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है इस वक्त पूरी तरह से छोड़ के जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम। आपके लोग फ्री हो जाए, फ्री हो जाए यीशु के नाम से। एक एक लोग को ब्लेस कर, एक लोग को ब्लेस कर। आज की मीटिंग को कोई आप आशीष कीजिए प्रभु जी। वचन की द्वारा प्रार्थना कर कुछ बहुत से लोग आशीष पाए प्रभु जी, किसी प्रकार कोई गड़बड़ ना होने पाए प्रभु जी। यीशु प्रभु जी, हाली लोगों के विश्वास पर बांधे रहिए प्रभु जी। लोगों को मन को स्थिर रखिए, आपके हाथों में सौंपते रखिए यीशु के नाम। एक लोग को ब्लेस कीजिए, एक एक लोग को ब्लेस कीजिए। सब कुछ आप सौंपता हूँ यूनिटी आज बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सूरज जलता, आमीन। ठीक है प्रियो, जिनको भी कुछ फर्क पड़ा है तो लिखिए कि उसका हम वचन में जाएंगे। इसमें लिख दीजिए प्रियो, जिनको भी कुछ अलग लगा है जरूर आप लिख दीजिए। प्रेयर के द्वारा आपको जो कुछ भी लगा अच्छा आप जरूर लिख के बताएं। फिर बताइएगा आपको जो भी अच्छा लगा हो जरूर लिख के बताएं। ग्लोरी जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। लिख दीजिए। आप अपने प्रिय लोगों को भी लिंक भेजिएगा जरूर, और जो नए लोग जरूर सब्सक्राइब करें। जो लोग भी आज स्पेशल अटेंड करना चाहते हैं उनको जरूर आप लिंक भेजिए। ठीक है, लिखते रहेंगे। आवाज में प्रॉब्लम हो रहा है, 10 से लेके 17 तक। थोड़ा माइक हिल गया क्या? माइक को थोड़ा ठीक कर लेंगे। आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार। हाँ, लूका रचित सुसमाचार। अब ठीक है आवाज। कौन सा अध्याय? 9 अध्याय। एक मिनट थोड़ा दूसरा चेंज कर लो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा
हाँ, रामेश्वर सिंह को प्रार्थना के द्वारा हल्का महसूस हो रहा, निराशा दूर हुआ। ठीक है जोन, पहले सर में मन में काफी बहुत चिंतित रहता था बच्ची। कौन सा अध्याय है? 9 अध्याय का कौन सा? हाँ, एक मिनट मैं क्या अब देखा आवाज था। ठीक, एकदम ठीक है, अभी सुधर अब गया। ठीक है ना आवाज? हाँ एकदम परफेक्ट। लूका 9 अध्याय 10 से लेके 17 तक। ओके, लूका 9 अध्याय उसका 10 से लेकर 17 तक हम देखेंगे प्रियो। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे बोली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो बारों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन को उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाती पाती बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, और स्वर्ग की ओर देख कर धन्यवाद किया, और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां उठाई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का आज के वचन को ध्यान से देखिए। परमेश्वर चमत्कार तब करता है जब हम उसको मौका देते हैं। हमको कुछ नहीं करना, हमको बस चुपचाप रहना। आप लोग प्रेशर लोगे कब बनेगा, तो कहाँ से काम बनेगा। एक चीज है कि अपने आप को खाली छोड़ना। अगर आप सोचो कब मिलेगा कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। जल्दी मिलेगा बोलोगे तो जवाब है। परेशान होके कुछ लोग क्या करते, मीटिंग छोड़ देते हैं। क्या मिलेगा उसके बाद, और तकलीफ ज्यादा बढ़ जाता है उनके लाइफ में। इंतजार करना सीखिए। प्रभु को अपने सिस्टम से मत चलाइए, उसके सिस्टम में आप फिट होइए। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। अब सोचते रहोगे कब बनेगा कब बनेगा, हमके लिए तब मिले, आपका काम नहीं होगा। आपका काम इस बार जल्दी होगा, जल्दी होगा। और वो आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है, लेकिन मौका आपको देना पड़ेगा, समय आपको देना पड़ेगा, सुनना आपको पड़ेगा। वो काम करता है अपने सिस्टम से, है ना। आज हम आपको बताना चाहेंगे, आज वचन के द्वारा आप सीखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को कैसे रोटी खिलाया। उस समय ना रोटी था नहीं उनके पास, नहीं होने के बावजूद परमेश्वर के लिए कैसा व्यवस्था किया, ये बड़ी बात है। और भी नेचुरल तरीके से, है ना। आसमान से गिराने की जरूरत नहीं पड़ा रोटी को। आप ध्यान से देखिए परमेश्वर का चमत्कार को। मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। कई लोगों को तो समझ में आता ही नहीं है, क्या करूं मैं। जिनको समझ में आएगा वो आशीष पाएंगे, जिनको समझ में नहीं आएगा क्या बोलूं आगे। या तो पास्टर बदलेंगे या तो ईश्वर बदलेंगे, जिनके जीवन में प्रभु घुसेगा नहीं तो, है ना। यही काम करते हैं। अगर उसके वचन को समझोगे, उसके तरीका को समझोगे, तभी तो काम होगा। पिछले वचन बताया जा रहा है कि उसका तरीका को समझिए। अगर आप तरीका जब तक नहीं समझोगे, आप आशीष नहीं पाओगे, कितना भी परेशान रहो। फल तब मिलेगा जब आप समझोगे। आप समझना नहीं चाहते हो, सुनना नहीं चाहते हो, ना बोला जाता बात मानना नहीं चाहोगे, तो कहां से बढ़ेगा। इसलिए प्रिय ध्यान से सुनो। आज मैं सिंपल तरीके से वचन को बता रहा हूं। यदि आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं। ओके। फिर प्रेरितों ने उठकर जो लोग उन्होंने किया था उनको बता दिया।
और उन्हें अलग 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 करके बेतसदा नामक एक नगर को दिया गया, है ना। इसमें बेतसदा का जिक्र आ रहा है। बीते दिनों भी बेतसदा के बारे में बताया हूं। ये जगह का नाम, एक कुंड का नाम। बेतसदा का मीनिंग बताया गया दया का घर। दया, इस जगह में दया का घर है। यीशु मसीह कौन है? दया के सागर है। दया के घर में दया के सागर हैं, है ना। जगह अपने आप में कुछ नहीं है जब तक करने वाला ना हो। दया करने वाला इस जगह पे, तो क्यों इस जगह पे दया नहीं होगा? जगह भी दया का घर है और करने वाला दया का सागर है, तो होगा। इसलिए अगर आप विश्वास करेंगे कि प्रभु दया का सागर है तो आपके लिए काम करेगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपके ऊपर दया नहीं करेगा। परमेश्वर को चाहता है उसके पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वो है और वो काम करेगा, वो है और मुझे प्रतिफल देगा। इब्रानी की किताब यही कह रहा है ना। जहां से अगर आप इब्रानी का किताब को पढ़ोगे तो समझ में आ जाए क्या क्या इनको भी ब्लेस किया, उन्होंने उस पर विश्वास किया और उसको प्रसन्न किए। आप तो नाराज करोगे, प्रभु का आत्मा को नाराज करोगे और आशीष मांगोगे, कैसा मिलेगा? आप चाहते हो आशीष, तो प्रभु खुश करना सीखो ना। एक दिन में थोड़ी खुश कर पाओगे। आदत बनाओ खुश करने का। धीरे 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 शुरुआत होता है। सबसे पहले शुरुआत होता है कि मीटिंग सही बैठना, मन लगाना। मन लगाते 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 बोर लगे, कुछ भी लगे, आप बैठना सीखो। अगर आपने बैठना सीख गया, हम भी किसी जमाने में जब बैठ कर कब बोर होते थे। टीवी देखना पसंद आता था, खेलना कूदना पसंद है। अरे 2.5 घंटे 3 घंटे आ रहे हो उस जगह बैठना, ये वो। जब एक टाइम आया, अच्छा लगने लगा कि बहुत अच्छा प्रभु, ये चीज आदत बनाने की ऊपर है। आप जिंदगी भर नहीं बैठे तो जिंदगी भर आपको पसंद नहीं आएगा बैठना। कंटिन्यू एकदम आप बैठ गए अपने प्रार्थना में, आपको अच्छा लगने लगेगा। आदत छोड़ दो तो फिर बेकार लगेगा। ये आपके ऊपर है। ये चीजों को आप बनाना पड़ेगा। आदत आदत बनता नहीं, आदत बनाना पड़ता है। इंसान अच्छा होता नहीं, अच्छा होना पड़ता है ना। लोग बोलते कि नशा छूट जाए, नशा छूटता नहीं है, नशा छोड़ना पड़ता है। पाप छूटता नहीं है, पाप छोड़ना पड़ता है ना। पास हो जाओ बोले पास नहीं, तो मेहनत करना पड़ता है हर चीज में। कोशिश करोगे तो परमेश्वर प्रेरित करेगा। आप प्रभु के पीछे नहीं दौड़ोगे, विश्वास नहीं करोगे और बोलोगे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो, थोड़ी होगा। आपको विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके अंदर विश्वास, दूसरा प्रभु को खुश करना है। एक दिन में तो आप खुश नहीं कर पाओगे, आदत बनाना है खुश करने का, तब वो आपको ब्लेस करेगा। जब तक वो आपसे प्रसन्न नहीं है तो आपको ब्लेस करेगा नहीं। नए लोगों से तुलना मत कीजिए। नए लोगों को तो इनवाइटेड लोग है ना, नए लोग को तो देगा, नए लोग को जरूर देगा। लेकिन आप जब पहचान गए प्रभु को, कभी भी देखो कोई भी व्यक्ति जो होता है नए लोगों का स्वागत करता है। जब वो पहचाना क्या बार बार उनको स्वागत करते रहेगा? मान लो कहीं भी आप गए हो, हर दिन आप जॉब लगेगा, उस दिन आप जॉब का स्वागत होगा। और वही जॉब में आप रोज जाओ, क्या आपके लिए स्वागत करेंगे? फर्स्ट दिन आए जाएगा। ठीक उसी प्रकार प्रभु भी नए नए जो प्रभु के पास आते हैं उनको देना जल्दी दे देता है। उसके बाद एक टाइम आता है, हमको विश्वास से हासिल करना पड़ता है। आपको जब विश्वास का हासिल करने का टाइम भी आप सोचते हैं कि मेहमान जैसा प्रभु दे दे, ये नहीं देता है ना। जिनको प्रभु के बारे में नॉलेज नहीं है वे लोग ऐसी मिल जाएगा चंगाई। जिनको प्रभु के बारे में मालूम हो चुका है उनको विश्वास करना पड़ेगा, है ना। चंगाई भीख में नहीं मिलेगा, तो आप विश्वास से हासिल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, प्रभु की बात को सुनना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं प्रिय? कमेंट करते जाओ। जितने लोग पुराने हो चुके हैं थोड़ा मन लगाओ प्रभु की ओर, प्रभु की वचन की ओर मन लगाओ। बुराइयों को छोड़ो, गलत रास्ता को छोड़ो, अच्छा काम करो, तब प्रभु बदले में आपको ब्लेस करेगा। अगर आप सुनूंगा नहीं, सब कुछ ये करूंगा, वो प्रार्थना नहीं करूंगा, मीटिंग नहीं करूंगा, वचन नहीं पढ़ूंगा, कुछ नहीं करूंगा करूंगे, बोलोगे प्रभु मेरा ब्लेस, परेशान में हूं, काम नहीं बनेगा। लाइफ आपका सब कुछ आपका, लेकिन सुधरना आपको पड़ेगा ना। आप बीमार हो, इलाज नहीं कराऊंगा, बड़ी बनेगा। सब कुछ आपके हाथ, यदि आप चाहोगे तो प्रभु आपके लिए मदद करेगा।
आप तो चाहते नहीं कि प्रभु तेरे लिए कुछ करे, तो कहाँ पे हो? प्रभु आपके ऊपर दया करना चाहता है ना। और प्रभु आपके जीवन में अगला पद करते हैं, यह जानकर भेड़ उसके पीछे होली, वह आनंद के साथ उनसे मिला और परमेश्वर राज्य की बातें करने लगा। जो चंगे होना चाहते हैं उन्हें चंगा। देखिए, प्रभु जब भी किसी को चंगा करता था और प्रभु के राज्य के बातों को सुनाता था। आप लोग सोचते होंगे कि कोई चंगा ही मिल जाए, लोगों को देखो कितने दीवाने फीस होती है, वचन को सुनते थे, प्रभु के बातों को सुनते थे। प्रभु खुश होकर दया करता था, मतलब प्रभु खुश होके उनको चंगा करता था। अगर आप भी आज के जमाने भी अगर आप उसके वचनों में उससे प्रसन्न होंगे तो आज भी आप लोग उसके ऊपर दया करेगा। आप चाहते हो प्रभु आप पर दया करे तो काम ऐसा करो, आपको तो दुख लगे ऐसा काम मत करो। उसके पास सबसे पहले आते हैं तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मुझको इस प्रॉब्लम से निकालेगा। उसके बाद आपको उसको प्रसन्न करना है ना। आपको सही ढंग से बैठना पड़ेगा, सही ढंग से सुनना पड़ेगा, सही ढंग से मानना पड़ेगा आपको। कुछ लोग क्या करते हैं, विश्वास कर लो उसके बाद मनमाने जियो, हो जाएगा। मीटिंग में हमने रिसीव कर लिया, बहुत गलत फहमी में जो ऐसा कर रहा है। प्रभु को जो सीरियस नहीं लेते उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ का रिसीव काम नहीं आएगा बाहर, अगर आप सही नहीं हो तो। वहां से बोलोगे मेरे को, मैंने यहाँ रिसीव किया था, मेरा काम नहीं बना। काम कैसे बनेगा? यहाँ कुछ और बाहर कुछ और हो, यहाँ धर्मी बाहर अधर्मी, काम आशीष बनेगा। जो यहाँ अगर आप ईमानदारी दिखाए वहां ईमानदारी दिखाए, वहां भी गलत चीजों को परहेज करो। जो नॉन बिब्लिकल चीज है उस पर भरोसा मत करो, या विश्वास बात करो, वहां जाके डर बात करो, कहां से बनेगा? या बात कर प्रभु उस पर दया करने जा रहा है, प्रभु क्या करूं मैं, बहुत परेशान हूं, ये माहौल बिगड़ेगा, ये वो सोचते रहो, कहां से काम बनेगा? प्रभु उनको चंगा करता, जो उसका वचन को सुनते थे और उसके पीछे आते थे। अगर आप उसके पीछे नहीं आएंगे तो आपको चंगा नहीं करेगा। जो उसकी सुनेगा उसको चंगा करेगा। प्रभु कहता है कि मेरे पीछे चलो, मेरी सुनो, मेरी मानो और आशीष पाओ। वचन को सुनोगे नहीं, चंगाई कहां से काम करेगा? वचन के द्वारा ही तो चंगाई आता है। उसने बोला कि उसके कोड़े खाए चंगाई होते हैं। वचन कह रहा है इसको आप मानना पड़ेगा। किसी सेवक का मैं सुन रहा था, दवाई वगैरह, उनकी वाइफ बहुत तबियत खराब हो गया, बहुत तकलीफ हो रहा है। वो बोले चलो मेडिसिन लेते हैं। वो बोले मेरे अपने परमेश्वर की ऊपर इतना भरोसा है ना, मैं चंगी हो जाऊंगी। वो बोली बार बार वो वचन को बोलती थी कि उसके कोड़े खाए में चंगी होगी, उसके कोड़े खाए, बार बार। इसके बाद प्रभु ने उन्हें चंगा कर डाला। अगर आप उसके वचन को पकड़ोगे तो ही चंगे होगे ना। मेरे को विश्वास है बोलते, कैसा विश्वास है? ये तो खोखला विश्वास है बिना वचन का। अगर जब वचन को लेते तो वचन आपके अंदर एक्टिव है कि ये भी देखा जाता है ना। आप वचन को आप अंगीकार करो। क्या आप वचन के टाइम सुनते हो, वचन पढ़ते हो, तो काहे का काम आएगा? जो इसका अंगीकार कर रहे हैं वो वचन के दीवाने हैं, वचन से प्रेम करते हैं, तब वचन काम करेगा। वचन तो कहता है मांगो तो दिया जाएगा। आप अगर एक इंसान हो तो कहां से मिलेगा? मांगो तो दिया जाएगा उनके लिए जो प्रभु के साथ बैठते हैं, प्रभु की सुनते हैं, उनको मांगने से देगा। कुछ भी किसी को नहीं मिलेगा। तो इसलिए याद रखिए कि प्रभु किनको देना चाहते हैं। आप लेना चाहते हैं तो उस लायक बन जाइए, सब कुछ है आपके। अगर लायक नहीं हो, आप रो गिड़गिड़ाओ, तीर पटको, कुछ भी नहीं मिलेगा। लायक हो, प्रभु मुझे ये जरूरत दे देगा। पहले लायक बन जाए, पहले काबिल तो बन जाइए, उसके बाद आपको आशीष मिल जाएगा। जब भी लोगों को क्या होता है, आशीष का बारी आता है, अपनी प्रॉब्लम प्रभु को दिखाते। विश्वास कोई नहीं दिखाता है। आपको दिखाने विश्वास दिखाइए, आशीष चाहिए थे। आप प्रॉब्लम मत दिखाइए। समझ में आ रहा है मेरी बात, है ना? मैं इतने साल से बीमार हूँ, क्या करूँ? चंगा कर दे। प्रभु चंगा नहीं करेगा गलत फहमी में, अगर जो कोई ऐसा नहीं कराए। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु
के शरण में आ जाओ, मैं तुझे विश्वास कर रहा हूँ, आप मुझ पर दया करो। आ गए अच्छी बात, लेकिन रुकते क्यों नहीं हो? जब प्रार्थना वो थक जाते, प्रॉब्लम के चलते बने। इसलिए विश्वास कर, प्रभु के ऊपर विश्वास करो। अगर आप प्रभु पे भरोसा नहीं करोगे तो क्या करोगे? कोई पास्टर आपके लिए मदद नहीं कर पाएगा, है ना। लाख में से 5-10 गवाही सुन के आप उसमें चने के झाड़े मत चढ़ जाए। लाख में अगर 100 की गवाही आता है, उनके पीछे देखो कारण होते हैं, जिनके पीछे गवाही है उसका जिंदगी कैसा है। बाइबल ये बताता है कि यीशु मसीह के दिनों में कितने कोढ़ी थे, 10 को क्यों उसने चंगा किया, उतना क्यों किया। एलिशा के दिनों में कितने कोढ़ी केवल नामान को छोड़ कोई और क्यों नहीं हुआ? ये बात को समझिए। आज भी मैं वही बोलूंगा, जो विश्वास करेगा। इसी मसीह के जमाने में कई अंधे थे, कुछ गिने चुने लोग को ही उसने चंगा क्यों किया? क्यों? उन्होंने विश्वास किया। कुछ लोगों का नाम बताया जाता है, बाकी लोगों का नहीं, बड़े बड़े बीमारियों का। आज वही प्रियो, जो विश्वास करेगा वो चंगा पाएगा। उस जमाने में जिन्होंने विश्वास नहीं किया, नहीं पाए, आज भी नहीं पाएंगे। याद रखिए, प्रभु आपको चंगा करेगा, आपको करेगा आपके विश्वास के आधार पे, आपके प्रॉब्लम के आधार पे नहीं। आइए विश्वास कीजिए, विश्वास को बढ़ाइए। आप बस अपने आप को दे दीजिए, आपका विश्वास को बढ़ाएगा। आप केवल वचन सुनते जाइए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आना चले, एक दिन आपको पता नहीं चले कैसा विश्वास बढ़ेगा। आप बस अपने आप को कंटिन्यू कर दीजिए। तो आप विश्वास बढ़ाओगे, नहीं पड़ेगा। आप प्रभु को अपने आप को दे दो, है ना। ये सब फ्री हो जाइए, और वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। आपको काम इस तरह की अपने आप को प्रभु के दे दो, वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा। ठीक है, औरों को कम थे। जब वो दिन ढलने लगा तो 12 चेले आकर कहा, भीड़ को विदा कर की चारों ओर गाँव में जाकर हमने अपने लिए रहने का स्थान और भोजन उपाय कर, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। अब वो बोल रहे हैं कि अभी जो भीड़ आया, लोग आए, उनको विदा करो। और सब जगह हमने कहा, कोई उपाय किए, कुछ नहीं मिला। खाने का सब कुछ ढूंढे, ये नहीं मिला, वो मिला। इतना किए हम लोग। तो चेले लोग को इनको भेजा कि जाओ देखो, खाने का व्यवस्था करो इधर उधर। उन लोग गए, बोले कि कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं। इतने लोगों का व्यवस्था तो हो भी नहीं पाएगा एक दिन में, तुरंत तत्काल। ये तो हम देखना चाह रहे थे कि ये लोग क्या विश्वास से करते हैं कि जुगाड़ से करते हैं। अब एक चीज देखो कि इसमें गिना जा रहा है 5,000 स्त्री बच्चों मिला के, तो समझ जाओ 15 से 20,000। उतने लोगों का कम टाइम में जुगाड़ से तो हो ही नहीं पाएगा। ये काम विश्वास का। तो बड़ा मिरेकल जो होता है जुगाड़ से नहीं होता, विश्वास से होता है। इनको देखना चाह रहे थे, चेक करना चाह रहे थे कि क्या ये लोग विश्वास से देखेंगे कि जुगाड़ से देखेंगे। आए और उसके बाद बोल रहे कि ऐसा तो देखे कुछ नहीं हो पाएगा, है ना, कुछ होगा नहीं, ऐसा ऐसा बता रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर सब कुछ करता है, लेकिन लोग को विश्वास होना चाहिए। फिर उसने कहा तुम ही उन्हें खाने को दो। और उन्हें कहा, हमारे पास 5 रोटी 2 मछली है, उसमें कुछ भी नहीं, पर तुम, हाँ, यदि हम जाकर उन सब लोगों के लिए भोजन बोले ले तो हो सकता है। अब ये बता रहे कि इस मत कर, तुम उनके लिए कहो, तुम ही उन्हें खाने को दो। अब इस मत बोले कुछ भी करो, तुम ही करो। उनमें से एक व्यक्ति बोल रहा है कि हमारे पास 5 रोटी है 2 मछली, को छोड़ो कुछ भी नहीं। यदि हम जाकर लोगों के लिए भोजन ले तो हो सकता है, लेने तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। 5 रोटी। प्रियो, आप लोग ये बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर घटी में को बढ़ाने वाला है। हमारा आपका छोटा विश्वास है, उसको बढ़ाएगा यदि आप उसमें सही हो तो। अब ये देखिए, विधवा को देखिए, उसके पास कुछ नहीं था। उसने रोटी को प्रभु के दास एलिया को दे दिए, बोले कि थोड़ा सा तेल को खाने को मेरे बेटा मर जाएंगे। प्रभु के एलिया ने कहा कि
से खिलाया, उसका भी बोला कि तेरा ये क्लेश के टाइम में या अकाल के टाइम में खत्म नहीं होगा, तेरा तेल कभी खत्म नहीं होगा। उसने कॉफी दी, उसके पास घटी हुआ ही नहीं, तो हमेशा भरपूर रहा उसका, है ना। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप प्रभु के ऊपर भरोसा करेंगे तो आपको अपने आपके जिंदगी को दोगे तो आपकी जिंदगी ब्लेस है। यदि आप अपना धन को दोगे तो आपको ब्लेस करेगा। प्रभु आपसे क्यों मांगता है? आपको 10 गुना लौटाने के लिए। आप चाहते नहीं हो कि मैं आशीष पाऊं, इसलिए आप देते नहीं है। अपने आप को दोगे तो आपको अच्छी बनाएगा, हर चीजों को। यदि आप अपना धन को दोगे तो आपको धनी बनाएगा। ठीक, आप जब तक आएगा नहीं वो बढ़ाएगा नहीं। उसका काम है बढ़ाना, उसका काम है बढ़ाना। बढ़ाएगा तो जब आप उसको मौका दोगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की वचन के द्वारा। जब उनके पास खाने को कुछ नहीं तो भी देखो काम करते, परमेश्वर थोड़े में काम करता है। बीते दिनों बताया राई का दाना कितना छोटा होता है, जब उसका काम होता है कितना बड़ा हो जाए। ठीक, विश्वास भी छूटता समय पे वो बढ़ता है। देखिए जब इनके पास भाई खाने का बहुत कम है, कई लोग को वचन के टाइम इधर उधर भगड़े खाता है और खुद ही नहीं चाहते कि मैं आशीष पाऊं। ये रहस्य का बात है, भगने से समझ में नहीं आएगा, आपको रहना पड़ेगा। आना जाना करोगे आप खुद का नुकसान करोगे। हमारा क्या है, तो बोलेंगे ना, हमको तो वफादारी का टेस्ट है ना। आप घटाओगे तो भी, आप लोग भागोगे तो भी हमको झेलना है। आप लोग को कुछ भी चले, आपको अपना काम करना है। आपका क्या होगा? आप परेशान होगे, आपका नुकसान है। हम परेशान हो जाएंगे आपको तो हमारा नुकसान है। याद रखिए, परमेश्वर हर आदमी का टेस्ट लेता है, हमको हमारे हिसाब से। कुछ बोलूंगा, कुछ ऐसा तो सीक्रेट पॉइंट है, आप लोगों को बोला जाएगा समझ में भी नहीं आएगा। प्रभु के लोगों पर परमेश्वर ऐसा परखता है, लंबा चौड़ा प्रार्थना करने के बाद भी कुछ नहीं देता है। दिन भर प्रार्थना करेंगे तो भी नहीं देगा, ऐसा लगेगा कि नाराज। सोचो उसके प्रिय लोग से किताब का क्या हो। अरे आप लोग ढंग का विश्वास नहीं करते, विश्वास कीजिए। जब वो बढ़ाना चाहता है ना तो जानबूझ के देखना चाहता है कि मेरे लोग कितना पेशेंस रखे। अगर आपने पेशेंस रखना सीख गया, प्रेशर को झेलना सीख गया तो आशीष है। अगर आप वचन से पक नहीं रहे हो, वचन का सम्मान कर रहे हो, ये आपका टेस्ट है। इज्जत से वचन सुनूंगा मतलब सुनूंगा, इज्जत से प्रार्थना को अटेंड करूंगा। फिर देखो, कई लोगों को समझाया कि ये माह आप लोगों के लिए आशीष का माह है। एक काम से सुने, दूसरे काम निकालिए, काय का आशीष थी। जब वचन को दिल में बसा नहीं रहे हो, भैतवाड़ी को आदर नहीं करे, काहे का आशीष। परमेश्वर राजा बनाऊंगा बोला तो भी राजा नहीं बनाएगा। अगर आप उसको सम्मान नहीं करोगे, प्रभु का बोलोगे कि मैं प्रभु, मैं तो बहुत प्यार करता है, अरे जी फोटो लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, इधर कर रहे हो, लेकिन उसका वचन का तिरस्कार करे काहे। आप लोगों को कहना चाहते हो हमारा परमेश्वर उसका वचन है, उसका वचन को जो सम्मान करता है वो यीशु मसीह का सम्मान करता है। प्रोफाइल में जीसस का फोटो लगा तो खुश नहीं हो जाएगा। आपको सम्मान करना, मतलब बोलते कितने लोग फोटो लगाते हैं, गरीब रहते हैं। धनी वो होता है, वो होता है जो वचन पर दिल में बसता है, वचन को सुनता है, वचन को पढ़ता है, वचन को मानता है, वो होता है आदमी। फोटो लगाने वाले नहीं। लोगों को यही लगता है टीचर का फोटो लगा तो काम बन जाएगा, गलत फहमी है। परमेश्वर ये चीज का नफरत कर रहा है, उसका फोटो मत लगाओ। यीशु मसीह की शक्ल ये नहीं है, किसने बताया कि यीशु मसीह ऐसा दिखते हैं? उसको फील करो, ये सब चक्कर में मत रहना। आप लोग आशीष चाहते हैं तो उसके वचन का सम्मान करो।
अगर आप वचन का आदर नहीं करेंगे कहाँ जी, वचन का रिस्पेक्ट कीजिए, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। इनके समय देखो रोटी किस तरह कर रहा है कि 13 पद फिर से देखिए। तब उन्होंने कहा तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा हमारे पास रोटियां और 2 मछली को छोड़ कुछ भी यहाँ यदि हम जाकर भी लोगों के लिए मोल ले तो हो सकता है। 14 तक, क्योंकि वह लगभग 5000 पुरुष थे। और उन्होंने उसे चेलों से कहा इन्हें 50-50 करके पार्टी बैठा दो। देखिए यीशु मत विश्वास करने को बोल रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि ले नहीं सकते, ये तो खा रहे, ये लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, यीशु मसीह पॉजिटिव बात कर रहे हैं। और ये लोग बोलते होंगे कि हम तो बोल कुछ और रहे हैं, फिर स्वामी कुछ और जवाब दे रहा है, रवि कुछ और जवाब दे रहे हैं, प्रभु कुछ और जवाब दे रहे हैं। हम तो प्रॉब्लम बता रहे तो प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। यही होगा ना। नामान को बोला गया कि यर्दन नदी में 7 बार डुबकी मार। बढ़िया बेचारा सोच के आया था कि हो सकता है एलीसा मेरे लिए प्रार्थना करेगा, हाथ रखेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इतना बड़ा आदमी हूं, ये वो जस्ट इसको उल्टा करना पड़ा, नाराज हो गए। ये लोग भी बढ़िया यीशु मसीह को बता रहे हैं कि हमारे पास तो ये क्या करेंगे, वो नाकामयाबी बता रहे हैं। यीशु मसीह बोल रहे जाओ उनको बैठा। परमेश्वर जो है उसमें से आपको कर ले। अगर आपके अंदर विश्वास हो, आपके विश्वास को बढ़ाएगा। कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट करो प्लीज। देखना चाहता कमेंट करो ध्यान से। अभी ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं इनका, लेकिन यीशु मसीह उल्टा बोल रहे हैं, इनको बोले कि लोगों को पिछा दो, है ना। मैं बीमार हूं, आप बताओगे तो यीशु मसीह आपको बोलेगा आप विश्वास करो, डरो मत। परमेश्वर जो करता है सोच समझ करता है, हर चीज में चमत्कार। आपके आंसू लेट हो रहा सोच रहा है कि बड़ा कुछ मिलने वाला है ना। लाजर के क्या बोलना बहन लोग, इस लाजर का तबियत खराब है, ठीक है, और लेट कर दिया। लाजर मर गया, उसके बाद आए 3 दिन के बाद आए। लाजर का कितना बड़ा गवाही हुआ। देखिए प्रभु जो करता है अपने समय में करता है। अगर एक चीज को अगर आप समझ गए तो आपको बहुत कुछ मिले। प्रभु चाहता है पेशेंस। अगर आपने पेशेंस रखना सीख गए, लोगों इन दिनों लोग आशीष क्यों नहीं पाते? एक प्रॉब्लम निकल दूसरा प्रॉब्लम क्यों पड़ते? लोगों के अंदर पेशेंस नहीं, भरोसा नहीं प्रभु का। कितने दिनों मैं बाइबल पढ़ता हूँ, रोज नया नया प्रभु सिखाता है। बीते जो मैं सोच अपना विचार डाला, कई इजरायली लोग वहां निकले, एक जगह पहुंचे, क्या लाल समंदर आया। लाल समंदर को देख के डर गए। क्या प्रभु आप इस जगह निकाली तो लाल समंदर यहाँ फिरौन की सेना पहुंच रहा है, तो क्या करूं क्या करूं? परमेश्वर देखना चाह रहा, लास्ट मोमेंट था, है ना। परेशान हो गए। लास्ट मोमेंट में प्रभु ने धोखा कराया उनके लिए। उसके बाद फिर आया एक जगह पे, बहुत प्यास लगा, उस जगह कड़वा पानी था। उसमें भी परेशान होकर बोल रहे हैं। जब इंसान परेशान कब होता है? जब वो प्यास अच्छी लगता है, तब परमेश्वर नाराज हो। देखना है कि हमको सब्र करना पड़ेगा। उस जगह गुस्सा हो गए परमेश्वर। फिर होरेब चट्टान के पास गए, उस जगह पे नहीं पास, वहां भी प्यास प्यास बोल रहे थे, क्या मार नहीं लाया, ये लाया वो लाया। अरे पानी तो दिया, उनसे नाराज हो गया। वो देखना चाहता है कितना देर तक अपने जवान को कंट्रोल रखते हो, कितने जगह पेशेंस देखना चाहता है। वेट कर रहे हैं मतलब हमारा पेशेंस को चेक कर रहा है। आपको दे तो देगा आशीष, लेकिन आपसे प्रसन्न नहीं होगा। क्या मतलब? आप जो चीज है, लेकिन कल क्या करोगे? कल खुद से आप खुद से अपने रास्ता बनाना। आज तो आपको मदद कर लिया, लेकिन कल आपको उसको दिल दुखा कर लिया, आपकी मदद करेगा? बोलिए,
आज तो क्या परेशान हो गए, जिद करके आशीष ले लिए, कल क्या होगा प्रियो? आपने आज तो आप ले लिया जोर जबरन करके, जैसा तैसा कर करके, लेकिन कल क्या होगा, है ना? कल भी तो आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा। बातों को समझिए, प्रभु चेक करना चाहता है आपको। इस दुनिया में लाया है मारने के लिए नहीं, तो देखना चाहता है कि आप उसका दिल जीतो तो आपको ब्लेस करेगा। अगर आपने उसका दिल नहीं जीता तो कहां से ब्लेस करोगे? प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है। अपने विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास को बढ़ाइए। अगर आपका विश्वास बढ़ेगा तो चमत्कार होगा। इनके सामने भी ये सवाल उठ रहा है कि हम बात क्या कर रहे हैं प्रभु से, जब